अंकिता जी, चुनाव नहीं था, थोपा हुआ चुनाव। आदमपुर उपचुनाव में कैसा क्या हुआ? अक्सर जो कोई भी प्रत्याशी होता है ना, अपनी जीत के बारे में बातें करता है। आप दूसरों की हार के जिक्र कर रहे थे, ऐसा बयान आपने दिया, पूरा चुनाव पलट गया। आप जो है जयप्रकाश को, जेपी को, जो हिसार से लोकसभा सांसद हैं, उनको बोल रहे थे कि तीसरी पीढ़ी से हारने वाले हैं। दूसरे की जीत और हार का आपको चिंता थी, अपना जिक्र छोड़ दिया। वो जो इंटरव्यू की एक जो क्लिप चलाई गई, देखिए राजनीति है, साम दाम दंड भेद सभी चीज अपनाई जाती है राजनीति में। मैं राजनीतिक कुचक्र का शिकार हुआ। मैंने कहा पहला रिकॉर्ड बनेगा जब आम आदमी का, आम किसान का, गरीब का बेटा आदमपुर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड बनेगा कि जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उस समय कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जेपी जी, वो तीसरी बारी तीसरी पीढ़ी से हारने का काम करेंगे। आपकी जो बात आपने कही कि जयप्रकाश हारेंगे, वो हार गए, सही हुई। पहली बात मेरे को थोड़ी सी जमी नहीं, आम आदमी, गरीब किसान का गरीब, सेक्टर 14 के अंदर कोठी, तो कहां से गरीब रह गए? और दूसरी बात, गरीब उम्मीदवार को कहां से हेलीकॉप्टर लैंडिंग मिलती है सब दूसरी पार्टियों के अंदर? आपने कहा गरीब, सेक्टर 14 में निवास, देखिए ये फर्क है। आपने इसको कोठी कहा, मैं इसको मकान कहता हूँ जी। दूसरी बात, जहां तक सेक्टर 14 की मकान की बात है, देखिए मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ और मेहनत से, मजदूरी से, एक संघर्ष करके, एक कुछ स्वप्न होते हैं, उन कुछ स्वप्न जिनमें एक पहला स्वप्न मेरा ये था, क्योंकि आदमपुर विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मेरा जन्म क्षेत्र रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूं, सरकारी चीजों की कीमत को जानता हूं, किस तरीके से इस इलाके को आगे लाया जाए, वो संघर्ष था। उसी संघर्ष की परिणति है कि आज व्यापार के थ्रू, किसान के थ्रू यहां तक पहुंचे, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस क्षेत्र को और आगे लेकर जाने का काम भी करेंगे। लगातार गांव के अंदर जा रहे हैं, और जितने कॉम्पिटिटर्स आपके हैं, जितने भी लड़ना चाहते हैं चुनाव आदमपुर से, सबकी नजरें टिकी हुई हैं सत्येंद्र सिंह पर। क्या करने वाला है ये शख्स? 2 बार जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार कौन सी पार्टी की तरफ से आने वाले हैं? चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं? दरी बिछाते बिछाते, संगठन में काम करते करते और टिकट तक पहुंचे, और उसके बाद जो दूसरा चुनाव था उसमें सर्वे की वजह से टिकट मिली। देखिए एक पुरानी एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, भी अगर किसी बच्चे का लेट दाखिला स्कूल में हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, एडिशनल ट्यूशन रखनी पड़ती है, ताकि वो सबके बराबर आ सके। तो मैं तो, अगर कोई ऐसा फैसला साथियों ने किया किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का या और एक्टिवली काम करने का, तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता के बतौर पार्टी में, पहले भी एक कार्यकर्ता ही तो चुनाव लड़ता है, नेता तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। नेता तो चुनाव कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, कुलदीप जी करते हैं, बहकाने का, बरगलाने का, भरमाने का काम करते हैं। मैं तो सामान्य कार्यकर्ता के बतौर काम करता रहा हूँ, करता था, करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अब बातों बातों में 2 चीज कह गए हैं, आपने सुनी या नहीं सुनी पता नहीं, दोबारा से दोहरा देती हूँ कि किसी पार्टी में शामिल होंगे तो, यानी कि आम आदमी पार्टी से दूर जा चुके हैं, और दूसरा, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव, कार्यकर्ता तो आप हैं ही, तो चुनाव लड़ने की तैयारी तो फिर मेरे ख्याल से जोरों पर है। लोग कहते हैं वो पैसे लेकर के, और आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र सिंह जी ने दिए, और जब जाकर के वो टिकट आई। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, बड़ा आसान होता है आरोप लगाना, और एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 2-2 प्रदेशों में सरकार हो, मुझे नहीं लगता उन पार्टियों को कोई एक व्यक्ति पैसे का लालच देकर गलत फैसले करवा सकता है। आज आम आदमी पार्टी से रिश्ता बरकरार है या छोड़ दिया है? वैसे शामिल भी हुए थे क्या आम आदमी पार्टी में? शामिल भी हुए और चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से बतौर प्रत्याशी। कुलदीप बिश्नोई से काफी नाराज नजर आते हैं। आपका तो एक जमाने में बड़ा अच्छा भाईचारा रहा है, एक थाली से रोटी खाई हम लोगों ने, अब ऐसे क्या हो गया कि इतनी नाराजगी? मैं बिल्कुल, आज मैं राजनीतिक रूप से कुछ भी हूं तो उसमें चोई भजनलाल की सीख का, चोई भजनलाल के आशीर्वाद का एक बहुत बड़ा योगदान। कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि 26 साल का वनवास खत्म करें। पहला सवाल कुलदीप बिश्नोई जी से, भव्य जी से, तो 26 साल का वनवास क्यों? दूसरा, जब उन्होंने कहा राजनीतिक वनवास खत्म करेंगे, आज आदमपुर की अगर आप परिस्थितियां देख लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई इलाका है तो आदमपुर विधानसभा है। 2 राष्ट्रीय पार्टियों से 2 चुनाव आप लड़ चुके हैं, कौन सा चुनाव बेहतर मानते हैं? कौन सा चुनाव बढ़िया रहा? आपका एक्सपीरियंस कौन सा बेटर है? दोनों के नेता, नेतृत्व, नीति अलग हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं उद्देश्य सबके एक जैसे रहते हैं।
फिर भी अकल तो आदमपुर की जनता को कहाँ ही आती है साहब, पता नहीं क्यों आप जैसे लोग जो है वहां उस गढ़ को हिला क्यों नहीं पाते। फिर देखिए, गढ़ तो रहा नहीं अंकिता जी। गढ़ रहता 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह ने 23,000 वोटों से जीत हासिल की। गढ़ कहाँ था भाई? चुनावी मौसम है और राजनीति का माहौल है, ऐसे में अगर राजनीतिक किस्से ना सुने तो मजा नहीं आता, और वही किस्से सुनाने के लिए आज आपको लेकर के आई हूं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आपका स्वागत करती हूं सिटी बिग न्यूज की खास पेशकश सीधी बात में। और भाई आज के जो ये किस्से हैं ना, हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे जिन्होंने किस्से सुने नहीं है बल्कि जिए हैं। दरअसल फिलहाल मेरे साथ जो है आदमपुर से सिंदर सिंह जी मौजूद हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं राष्ट्रीय पार्टियों से। सर स्वागत करते हैं सिटी बिग न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका भी और आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम जी। और आपने कहा सीधी बात, हाँ। ये सैटायर है। पत्रकार सीधे होते हैं और उनकी बात कभी सीधी नहीं होती। नहीं सर, मेरे सवाल बड़े सीधे आते हैं। अब जैसे कि मेरा पहला सवाल ही सुन लीजिए कि आदमपुर उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ? अक्सर जो कोई भी प्रत्याशी होता है ना, अपनी जीत के बारे में बातें करता है, आप दूसरों की हार के जिक्र कर रहे थे, ऐसा बयान आपने दिया, पूरा चुनाव पलट गया। आप जो है जयप्रकाश को, जेपी को, जो हिसार से लोकसभा सांसद हैं, उनको बोल रहे थे कि तीसरी पीढ़ी से हारने वाले हैं। दूसरे की जीत और हार का आपको चिंता थी, अपना जिक्र छोड़ दिया और उससे पूरा माहौल पलट गया। देखिए, बहुत अच्छा सटीक प्रश्न आपने किया और ये प्रश्न आपका नहीं है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि आदमपुर विधानसभा के 1,80,000 मतदाताओं के दिमाग में था, दिल में है। कुछ साथी पूछ लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, कुछ ने फोन करके पूछा। सच्चाई क्या है आज मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा। वो जो इंटरव्यू की एक जो क्लिप चलाई गई, देखिए राजनीति है, साम दाम दंड भेद सभी चीज अपनाई जाती है राजनीति में। मैं राजनीतिक कुचक्र का शिकार हुआ। राजनीतिक हथकंडों के सामने एक साधारण आदमी जो था वो उस षड्यंत्र का शिकार हुआ। मैंने एक बयान दिया, शिव कॉलोनी आदमपुर की बात है, हम एक कार्यक्रम करके निकल रहे थे, पत्रकार साथी थे वहां पे, और उन्होंने पूछा भी क्या होने वाला है आदमपुर चुनाव में। मैंने कहा पहला रिकॉर्ड बनेगा जब आम आदमी का, आम किसान का, गरीब का बेटा आदमपुर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड बनेगा कि जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उस समय कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जेपी जी, वो तीसरी बारी तीसरी पीढ़ी से हारने का काम करेंगे। 2 बातें आपने कही। दूसरी आपकी जो बात आपने कही कि जयप्रकाश हारेंगे, वो हार गए, सही हुई। पहली बात मेरे को थोड़ी सी जमी नहीं। आम आदमी, गरीब किसान का गरीब, सेक्टर 14 के अंदर कोठी, तो कहां से गरीब रह गए? और दूसरी बात, गरीब उम्मीदवार को कहां से हेलीकॉप्टर लैंडिंग मिलती है साहब दूसरी पार्टियों के अंदर? देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, यही चीज है। ये आपने कहा सीधी बात, तो ये सीधी बात कैसे है ये दर्शक फैसला करेंगे, परंतु मैं उस बात को पूरा करता हूँ जी। देखिए, अगर आप उस क्लिप को सुनेंगे ध्यान से, हाँ, तो आपको नजर आएगा कि मैंने ये कहा दूसरा रिकॉर्ड बढ़ेगा जी। उस क्लिप को इस तरीके से एडिट करके, जैसे आजकल आपने देखा है कि बहुत से, अब हम राहुल गांधी जी को ले लें, राहुल गांधी जी बोलते कुछ है, परंतु दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी की सोशल मीडिया टीम उसको एडिट करके ऐसा चलाती है और वो ऐसा प्रतीत होता है। शुरू शुरू में लोगों को सच लगता था, अब चूंकि टेक्नोलॉजी गांव गांव घर घर तक पहुंच गई है, तो अब लोग महसूस करते हैं। अब कई चैनल हैं, कई मीडिया संस्थान है जो फैक्ट वेरीफाई करते हैं, तो उससे पता लगता है। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र में कौन कौन लोग थे, वो हार जीत हुई, उससे स्पष्ट हुआ। परंतु वो चुनाव, वो राजनीतिक षड्यंत्र, आम किसान क्यों कहा मैंने? आपने गरीब के ऊपर तो व्याख्या मान ली मेरी, वो भी व्याख्या करूंगा मैं। गरीब क्यों? आम किसान का जो बेटा था, आम किसान इसलिए क्योंकि किसान हारता नहीं है, किसान डरता नहीं है, किसान लड़ता है, किसान संघर्ष करता है। और वही भावना आज भी राजनीति में, आज से नहीं हूं मैं, 1995-96 से मैंने राजनीति जीवन प्रारंभ किया। छात्र राजनीति में रहे, एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, किसान कांग्रेस में रहे, दूसरी बड़ी कांग्रेस में जिला के उपाध्यक्ष रहे, फिर 2014 में चुनाव लड़ा, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। संस्मरण होते हैं, अनुभव होते हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। दोबारा से लोगों के साथ संघर्ष किया, सुख दुख के साथी बने,
चाहे जल संघर्ष समिति का मामला हो, चाहे 5 गांवों की लाल डोरे की जमीन का मामला हो, किसी भी तरह का हो, हमने संघर्ष किया, संघर्ष के साथ ही रहे, चुनाव लड़ा 2022 में। देखिए मुख्य जो मुद्दा था वो चुनाव था। आपने कहा गरीब, सेक्टर 14 में निवास, देखिए ये फर्क है, आपने इसको कोठी कहा, मैं इसको मकान कहता हूं जी। दूसरी बात, जहां तक सेक्टर 14 की मकान की बात है, देखिए मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ और मेहनत से, मजदूरी से, एक संघर्ष करके, एक कुछ स्वप्न होते हैं, उन कुछ स्वप्न जिनमें एक पहला स्वप्न मेरा ये था, क्योंकि आदमपुर विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मेरा जन्म क्षेत्र रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूं, सरकारी चीजों की कीमत को जानता हूं, किस तरीके से इस इलाके को आगे लाया जाए, वो संघर्ष था। उसी संघर्ष की परिणति ये है कि आज व्यापार के थ्रू, किसान के थ्रू यहां तक पहुंचे, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस क्षेत्र को और आगे लेकर जाने का काम भी करेंगे। एक पॉइंट छूट गया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी हो गई ना साथ साथ। लोग कहते हैं बड़ी पैसे लेकर के, और आम आदमी पार्टी में सतिंदर सिंह जी ने दिए, और जब जाकर के वो टिकट आई। देखिए वो कई बार कहते हैं, एक कहावत है कि जब आदमी को कुछ भी मिलता नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं मिलता, तब इस तरह की बातें करते हैं जी। देखिए आम आदमी पार्टी सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, एक सर्वे करवाती है जी। आम आदमी पार्टी ने आदमपुर विधानसभा में सर्वे करवाया, और उस सर्वे में जो मुझे पता लगा, जब मुझे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुझसे संपर्क साधा, तब उन्होंने कहा कि हमने सर्वे करवाया और 78% लोगों ने आपको पसंदीदा उम्मीदवार बताया जी। उसके बाद उन्होंने मुझे शामिल किया। देखिए मैं एक चीज मानता हूं, बड़ा आसान होता है आरोप लगाना, और एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 2-2 प्रदेशों में सरकार हो, मुझे नहीं लगता उन पार्टियों को कोई एक व्यक्ति पैसे का लालच देकर गलत फैसले करवा सकता है। बिल्कुल। तो आज आम आदमी पार्टी से रिश्ता बरकरार है या छोड़ दिया है? वैसे शामिल भी हुए थे क्या आम आदमी पार्टी में? देखिए शामिल भी हुए, और चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से बतौर प्रत्याशी। उसके बाद शारीरिक अस्वस्थता एक मुख्य विषय रहा मेरा। कुछ सर्जरी हुई मेरी, डॉक्टर के और चिकित्सीय परामर्श के अनुसार मुझे लंबे समय, लगभग 8 महीने, कभी अस्पताल में, कभी घर पे रहना पड़ा। और आज मैं मानता हूं कि मेरे आदमपुर परिवार की ये शुभकामनाएं, दुआओं का असर है कि आज मैं फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। और जैसे ही डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हम फिर दोबारा से आदमपुर के अपने परिवार के साथियों के बीच में पहुंच गए। और आपने देखा भी होगा पिछले काफी लंबे समय से 55 गांवों में हम गए, साथियों से मिला, विचार विमर्श किया, और किस तरीके से आदमपुर को आगे बढ़ाया जाए। देखिए एक विषय है, आपने सवाल नहीं किया, आप सवाल करेंगे, मुझे पूर्ण रूप से यकीन है। मैं उस विषय पे आपके बिना सवाल करे बताता हूं। आपने आदमपुर का उपचुनाव कवर किया जी। कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि 26 साल का वनवास खत्म करेंगे। बिल्कुल। आप पहला सवाल कुलदीप बिश्नोई जी से, भव्य जी से, तो 26 साल का वनवास क्यों? आपके परिवार से लोकसभा में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे, फिर वो वनवास क्यों? 2005 में चौई भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बड़े भाई कुलदीप जी के बड़े भाई डिप्टी सीएम थे, कुलदीप जी खुद सांसद थे, उनके पारिवारिक भाई जो थे दूड़ाराम जी, वो भी सब विधायक थे। फिर क्यों इस क्षेत्र को राजनीतिक वनवास का शिकार बनना पड़ा जी? वो एक सवाल। दूसरा, जब उन्होंने कहा राजनीतिक वनवास खत्म करेंगे, आज आदमपुर की अगर आप परिस्थितियां देख लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई इलाका है तो आदमपुर विधानसभा है। बिल्कुल जी। कुलदीप बिश्नोई से काफी नाराज नजर आते हैं। आपका तो एक जमाने में बड़ा अच्छा भाईचारा रहा है, एक थाली से रोटी खाई हम लोगों ने, अब ऐसे क्या हो गया कि इतनी नाराजगी? देखिए अंकिता जी, चौई भजनलाल आदमपुर विधानसभा के एक बड़े एक सरपरस्त की तरह रहे हैं, और चौई भजनलाल का केवल आदमपुर विधानसभा नहीं, हरियाणा और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। और चौई भजनलाल की खासियत थी कि वो पूरे आदमपुर विधानसभा को एक परिवार की तरह मानते थे। और मैं बिल्कुल, आज मैं राजनीतिक रूप से कुछ भी हूं तो उसमें चौई भजनलाल की सीख का, चौई भजनलाल के आशीर्वाद का एक बहुत बड़ा योगदान है।
और मुझे हैरानी होती है कि चौधरी भजनलाल के पुत्र और पौत्र होते हुए क्यों नहीं कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य उनसे वो राजनीतिक गुर, वो परिवार को सहेज कर रखना, वो परिवार में बड़े की भूमिका अदा करना क्यों नहीं सीख पाए। ये चर्चा का और चिंता का विषय है। निसंदेह चौधरी भजनलाल का आशीर्वाद बहुत रहा और उस दौरान में कुलदीप जी के साथ भी हर तरह का समय, अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिला। परंतु जब समय आया कि भाई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि आदमपुर में गांव मेरा न्योड़ी आदमपुर में है, यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं काम किया है। जब उस क्षेत्र की चौधरी भजनलाल के जाने के बाद मैं ये मानता हूं कि एक तरह से बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया इस परिवार द्वारा, तब कहीं ना कहीं मन में सभी साथियों ने एक फैसला किया कि क्यों ना इस इलाके को राजनीतिक उचित प्रतिनिधित्व देकर क्यों नहीं आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जी वेल बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में, लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर के कांग्रेस के चुनाव में जाती हूँ। वो चुनाव आपने लड़ा, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा, दो राष्ट्रीय पार्टियों से दो चुनाव आप लड़ चुके हैं। कौन सा चुनाव बेहतर मानते हैं, कौन सा चुनाव बढ़िया रहा, आपका एक्सपीरियंस कौन सा बेटर है? देखिए, पार्टियां दोनों ही अच्छी हैं, दोनों के नेता, नेतृत्व, नीति अलग हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं उद्देश्य सबके एक जैसे रहते हैं जी। ये बात अलग है कौन सी पार्टी अपने नेता के बारे में, अपने नीतियों के बारे में, अपने नेतृत्व के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाए जी। संगठन का अनुभव बहुत लंबा था मेरा, लगभग 19 साल संगठन में काम करने के बाद 2014 में राजनीतिक चुनाव लड़ने का मौका मिला। बहुत सीखने का मौका मिला, बहुत सीखा, उसको जीवन में कहीं ना कहीं अपनाने का काम किया, उसके माध्यम से लोगों के बीच में रहे। और 2022 का जो चुनाव था, 2022 का चुनाव अंकिता जी चुनाव नहीं था, थोपा हुआ चुनाव था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मिला कुलदीप बिश्नोई को और कुलदीप बिश्नोई के परिवार को वो चुनाव लड़कर? बेटे को विधायक का टैग मिल गया साहब, क्या बात कर रहे हो? देखिए, अब आप इसको, आप बेटा विधायक बना जी, परंतु अगर कुलदीप बिश्नोई विधायक थे तो वो वरिष्ठतम विधायक होते भारतीय जनता पार्टी के, और कुलदीप जी ने वरिष्ठता छोड़कर, आप ये देखिए कि आप एसपी की नौकरी छोड़कर सिपाही भर्ती हुए, भव्य युवा हैं परंतु सबसे नए हैं, वो वरिष्ठता उनको पार्टी में, सदन में नहीं मिली, जिसकी वजह से आदमपुर क्षेत्र पिछड़ गया। ये सवाल था कुलदीप जी से कि उनको क्या मिला। दूसरा सवाल, आदमपुर विधानसभा की जनता को इस उपचुनाव से क्या मिला? झूठे वायदे, प्रलोभन, कहीं ना कहीं फिर से बहकाना, बरगलाना, भ्रामक प्रचार। और आज स्थिति क्या है? देखिए, हर व्यक्ति, अगर हम स्कूल से लें, स्कूल में आदमी, बच्चा पढ़ता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, नौकरी में आप ज्वाइन करते हैं, फिर प्रमोशन होती है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र कुलदीप जी और भव्य जी ने ऐसा बना दिया जहां डिमोशन शुरू हो चुकी है। गांव से आप उप तहसील बनते हो, तहसील बनते हो, फिर नगर पालिका बनती है, फिर सब डिवीजन बनता है, फिर जिला बनता है। परंतु कुलदीप जी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है, आदमपुर विधानसभा की नगर पालिका को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर भी अकल तो आदमपुर की जनता को कहाँ ही आती है साहब, पता नहीं क्यों आप जैसे लोग जो है वहां उस गढ़ को हिला क्यों नहीं पाते? फिर भी देखिए, गढ़ तो रहा नहीं अंकिता जी, गढ़ रहता। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह ने 23,000 वोटों से जीत हासिल की, गढ़ कहाँ था? अभी भी पिछले कुछ महीने पहले, जो कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए, उसमें भी लोकसभा में ये गढ़ टूट गया। 6,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत हासिल की, गढ़ तो रहा नहीं। दूसरी चीज, जहां तक ये, मैंने यही तो कहा कि उपचुनाव से क्या मिला? कुलदीप बिश्नोई जी को और उनके परिवार को कुछ नहीं मिला, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं मिला, तो क्यों वो आदमपुर उपचुनाव लोगों पर थोपा गया? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता के सामने रखना चाहिए। मैं पिछले 15 दिन से लगातार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं। मैंने लोगों से पूछा, भाई आप नगर पालिका क्यों तोड़वा रहे हो? नगर पालिका से नाराज नहीं है लोग, नगर पालिका के कर्मचारियों के रवैये से नाराज है, नगर पालिका का जो काम करने का जो तरीका है उससे नाराज है लोग। वो तरीका ना कुलदीप बिश्नोई जी बदलने में सामर्थ्य रखते हैं जी, क्योंकि उसके लिए आपके पास नेक नियत होनी चाहिए, एक नीति होनी चाहिए जिसको आप निर्धारित करके आम
व्यक्ति का, गरीब का, किसान का, कमेरे का, दलित का, पिछड़े का काम कर पाए, वो नीति और नेतृत्व नहीं है। कुलदीप जी, मैं अभी जैसे अनाज मंडी में गया, मैंने देखा एक भव्य महल बन रहा है वहां पे, भव्य का भव्य महल बन रहा है। और आदमपुर क्षेत्र की जनता में आज ऐसा है कि आप एक कोने से गाड़ी लेके निकलते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आदमपुर मंडी के दूसरे कोने तक आप उस गाड़ी में सकुशल नहीं पहुंच सकते। ये हालात आदमपुर क्षेत्र के कर दिए हैं। गांव में पीने की मूलभूत सुविधा नहीं है। पिछले दिनों एक चैनल ने सर्वे किया जी, 5-6 गांवों के लोगों ने मुझे खुद बताया कि जी यहाँ पे मीडिया के साथी आए थे और हमने तो हमारी बात रख दी, हमारी बात कोई आगे नहीं पहुंचा रहा है। तो मैंने कहा भव्या जी, कुलदीप जी, अब लोकसभा चुनाव था, आए होंगे आपके बीच में। बोले जी आते जल्दी हैं, जाते उससे भी जल्दी हैं। आने और जाने के बीच में पता ही नहीं लगता कि कब आ गए और कब चले गए। परंतु उनके पास इतना समय नहीं है कि व्यक्तियों से ये पूछ सकें कि आपको समस्या क्या। आप कितने वीडियो उठा के देख लीजिए कुलदीप जी के, भव्या जी, आप एक वीडियो में यह दिखा दीजिए जहां पे उन्होंने आम व्यक्तियों से सवाल किया हो कि आपकी समस्याएं क्या है, आप बताओ, मैं उनको दूर करूंगा, या उनको दूर करने का काम किया। बिल्कुल। चलिए, ये तो सवाल हुए कुलदीप बिश्नोई को लेकर के या भव्य बिश्नोई को लेकर के, आपके पास को लेकर के। लगातार गांव के अंदर जा रहे हैं और जितने कॉम्पिटिटर्स आपके हैं, जितने भी लड़ना चाहते हैं चुनाव आदमपुर से, सबकी नजरें टिकी हुई हैं सत्येंद्र सिंह पर। क्या करने वाला है ये शख्स? 2 बार जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार कौन सी पार्टी की तरफ से आने वाले हैं? चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं? देखिए अंकिता जी, भविष्य तो कोई भी नहीं बता पाएगा। मन की बात तो बता ही सकते हैं। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, काम की तो करते नहीं है। चलिए आप सीधी बता दीजिए। मैं बताता हूं कि भविष्य तो कोई बता नहीं पाएगा। हाँ, बतौर कार्यकर्ता, देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, 2014 में चुनाव लड़ा, वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं थी। 19 साल का संगठन में काम करने का अनुभव था। मेरे कोई पारिवारिक कोई राजनीति में नहीं रहा। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ, जिसमें मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बड़ा कोई नेता नहीं रहा, कोई नेतृत्व नहीं रहा जी। दरी बिछाते बिछाते, संगठन में काम करते करते और टिकट तक पहुंचे। और उसके बाद जो दूसरा चुनाव था उसमें सर्वे की वजह से टिकट मिली। तीसरा, अब जो आप बात करें, देखिए मैं अभी तक तो आप ये मानिए कि पिछले शारीरिक अस्वस्थता की वजह से लंबे समय तक कहीं जा नहीं पाया। अब साथियों के पास, परिवार के पास जा रहे हैं, उनके विचार आए हैं। अगर वो जिस तरीके से उनके विचार है, उन विचारों पे चलकर उनके विचारों को काम करने का काम करेंगे। दूसरा, मैं तो आपसे एक चीज बताता हूँ। देखिए एक पुरानी एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, भाई अगर किसी बच्चे का लेट दाखिला स्कूल में हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, एडिशनल ट्यूशन रखनी पड़ती है, ताकि वो सबके बराबर आ सके। तो मैं तो, अगर कोई ऐसा फैसला साथियों ने किया किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का या और एक्टिवली काम करने का, तो मैं एक साधारण कार्यकर्ता के बतौर पार्टी में, पहले भी एक कार्यकर्ता ही तो चुनाव लड़ता है, नेता तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। नेता तो चुनाव कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, कुलदीप जी करते हैं, बहकाने का, बरगलाने का, भरमाने का काम करते हैं। मैं तो सामान्य कार्यकर्ता के बतौर काम करता रहा हूं, करता था, करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, जब तक कि आदमपुर, जो आदमपुर का हक है, जो आदमपुर का मिल नहीं जाता उनको, जितना उनका सरकार के राज के खजाने में जो सीर है, देसी भाषा में कह देते हैं, बोला भाई इसका सरकारी खजाने में सीर कितना है। तो जब तक आदमपुर को उसके भाग का सीर नहीं मिल जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। क्या बात है। अब बातों बातों में 2 चीज कह गए हैं, आपने सुनी या नहीं सुनी पता नहीं, दोबारा से दोहरा देती हूँ कि किसी पार्टी में शामिल होंगे तो, यानी कि आम आदमी पार्टी से दूर जा चुके हैं। और दूसरा, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव, कार्यकर्ता तो आप हैं ही, तो चुनाव लड़ने की तैयारी तो फिर मेरे ख्याल से जोरों पर है। खुलकर हाँ भरी दीजिए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, दूरी किसी पार्टी से नहीं होती। पार्टी के नेतृत्व और नीयत की बात होती है, नीति की बात होती है। और जब आपको लगता है कि ये पार्टी आपके विधानसभा क्षेत्र का ज्यादा विकास कर सकती है, तो निसंदेह मुझे लगता है कि उसी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, उसी के साथ लग के काम करना चाहिए। आज के दिन उस टाइम पे किस पार्टी को देखते हैं? जो कि मुझे मेरे हल्के के मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने मुझे बताया, मेरे परिवार के सदस्यों ने बताया कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है, तो
श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। तो आगे कैसे बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से आदमपुर के हर घर को पानी मिले, किस तरह आदमपुर के हर खेत को पानी मिले, किस तरह हर बच्चे को उचित शिक्षा मिले, किस तरह हर बीमार को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये जहां सुनिश्चित होगा, कहीं ना कहीं वही काम करने का काम सभी साथी मिलकर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये है मेरे साथ सत्येंद्र सिंह, लगातार आदमपुर की सरजमीन पर एक्टिव रहते हैं, राजनीति बखूबी करते हैं, बखूबी जानते हैं। अगला कदम इनका क्या होगा वो हम आपको सिटी बिग न्यूज पर जरूर दिखाएंगे। और हाँ, इसके इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।